अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी रहते होंगे अल्लाह पाक की अमान में होंगे और ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से कुछ ना कुछ सोच विचार कर रहे होंगे, मौजूदा हालात के तनाज़ुर में देख रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द जो माएँ बहनें बेटियाँ हमारे समाज में मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनकी हालत पे, उनके हालात पे और माशरे की मजमूई तरक्की के अहदाफ पर आपकी भी गहरी नज़र होगी। साथियों, यूँ लगता है कि अभी कल ही की बात है कि हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे थे। वाकई ये कल ही की बात है, लेकिन ये वो कल हम सोच रहे हैं जो कि 1997 का था, उसके बाद 98, उसके बाद 2000, उसके बाद 2001, 2, 3 और आज देखें 2020 आ गया है। लेकिन उस कल के किए हुए वादे अभी तक हमें भूले नहीं, बल्कि वो हमें आगे और आगे बढ़ने की नवीद सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि ख़वातीन के हकूक़, इंसानी हकूक़, भट्टा मज़दूरों के हकूक़, अक़लियतों के हकूक़ और ये जो माशरे में हकूक़ की जद्दोजहद है, ये एक ऐसी जद्दोजहद है, ऐसी जद्दोजहद का सफ़र है। जब हम सराब की तरह एक मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि मंजिल तो अभी कोसों दूर है। साथियों, ये एक ऐसा अहद वफ़ा और तजदीद अहद का दिन है जब हम सब ने मिलकर अपनी माँओं, बहनों, बेटियों, अपनी साथियों, अगर हम शादीशुदा हैं तो अपने शोहर, बीवी और आइली कवानीन के हवाले से, आइली हकूक़ के हवाले से ही नहीं बल्कि अपने मुख्तलिफ़ शोबों में सरकर्दा ख़वातीन, तलबा व तालिबात और हमारे तालीम, सेहत और हर शोबे में मौजूद ख़वातीन के हमने हालात देखने हैं। उनको जो भी मसाइल दरपेश हैं उनके लिए साज़गार माहौल की बात करनी है और ख़वातीन के आलमी दिन की आमद हुई और हमने भी मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की ख़वातीन से, मर्दों से, सिविल सोसाइटी से, सियासतदानों से, अपने तमाम हल्का अहबाब में एक बहस का, मुख्तलिफ़ मबाहिसों का सिलसिला शुरू कर दिया। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि जो सहाफ़ी है, सहाफ़ी सवाल करता है और हक़ाइक़ इकट्ठे करता है, उनका मजमुआ बनाकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और आजकल तो सोशल मीडिया जैसे मैं और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को राब्ता करते हैं और बताते हैं और सोच विचार का सिलसिला चल निकलता है। हम लोग ये समझते हैं कि हम ही पूछते हैं, हम ही जो सहाफ़ी है, सहाफ़ी को कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन एक अदारा, एक दर्सगाह ऐसी भी है जो छत्तर छाए की तरह हमारे साथ साथ रहती है और उस अदारे की जो नज़र होती है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या ब्रॉडकास्टिंग हो या सोशल मीडिया हो या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या साथ साथ इंटरटेनमेंट हो, वो अदारा ये देखता है कि किस तरीके से लफ्ज़ अदा किए जाते हैं, किस तरीके से ख़बर बनाई जाती है, किस तरीके से ड्रामा बनाया जाता है, किस तरीके से फ़ीचर बनाया जाता है और उसमें बच्चों को, ख़वातीन को, अक़लियतों को, मज़दूरों को और माशरे के बेबस अफराद को किस तरीके से पेश किया जाता है। उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह तो नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता किसी औरत या बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है तो उसका नाम तो नहीं बताया जाता, उसके घर का पता तो नहीं बताया जाता, उसको बदनाम करने की तो कोशिश नहीं की जाती। ऐसे समझ लें कि वो हम सहाफ़ियों का स्कूल है, एक अदारा है इस्लामाबाद में अक्स, और अक्स अदारे की हमारी मैडम है तस्नीम साहिबा। और तस्नीम साहिबा के जो काफ़िले हैं, काफ़िले में जो काम करती हैं, काफ़िले में जो हम सबको हमेशा सरगर्म रखती हैं, उनका नाम है शाइस्ता। शाइस्ता ने आज मुझसे सवाल किया और वो सवाल बड़े मज़े का सवाल था क्योंकि वो मैं भी 2-4 दिन पहले कर चुकी थी।
वो सवाल ये था कि मैं फेमिनिज्म को क्या समझती हूँ और या फेमिनिज्म मेरे करीब मेरे नज़दीक क्या है। तो अभी इनकी जानिब से जो सवाल आया, बतौर सहाफ़ी मैं फेमिनिज्म को क्या समझती हूँ, सोचा कि इसका जवाब जो है बंजारन के दोस्तों से भी शेयर कर लिया जाए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि निसाई तहरीक जिसमें ख़वातीन को इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, सेहत, तालीम, रोज़गार, इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, इज़हार राय की आज़ादी और वो तमाम हकूक़ मुहैया हो जो माशरे के फ़र्द की हैसियत से इसका इंसानी हक है, फेमिनिज़म की तहरीक कहलाता है। हालात के अशारिये ये बता रहे हैं साथियों कि इस सवाल की ज़रूरत औरत मार्च 2019 की वजह से पेश आई। मैं समझती हूँ कि घुटनज़दा माहौल, इस्तेहसाल दर इस्तेहसाल, महरूमियों दर महरूमियों और इस माशरे की औरत ही नहीं बल्कि मर्द को भी एक ऐसा ही मार्च करने पर महरूम और मजबूर कर रही हैं, क्योंकि आज महरूमियों का शिकार सिर्फ औरत नहीं मर्द भी है। साथियों, जहाँ गुर्बत, बेरोज़गारी, तबकाती तकसीम, माशी बदहाली इंतहा को पहुँच रही है, वहाँ मर्द मार्च, औरत मार्च और इंसानी हकूक़ का मार्च बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में फेमिनिज़म में हमें औरत और मर्द को लड़वाने और इसके साथ साथ ख़वातीन के हकूक़ पर मांगने पर ख़वातीन को भी एक दूसरे से मुँह फेरने की नौबत आ गई है, क्योंकि साल 2019 के औरत मार्च में पाकिस्तान के चंद शहरों में औरत मार्च की ख़वातीन ने पाकिस्तान की माशरती इक़दार, मज़हब और रवायात को चैलेंज किया, जिससे मुतासिब, अजारादार, वडेराशाही, गासिब, जालिम बच्चियों और औरतों के सरे बाजार कपड़े तार तार करने और जिस्मों को नोचने के दर पे चार दीवारी की पामाली का बाजार सरगर्म करने वाले और काम की जगह पर हरासानी के शिकारियों का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन ऐसे भाई बंधों, ख़वातीन की तरक्की के साथियों, हमारे ही बाप, भाइयों, बेटियों के सर शर्म से झुकने लगे, क्योंकि बात फिर वही है कि जैसे एक जलसा में हमारे प्यारे वज़ीर आज़म, हमारे कप्तान ने पश्तूनों को दरपेश मसाइल के हवाले से कहा था कि हम प्रिंसिपली पश्तूनों के मुतालबात से मुत्तफ़िक हैं, लेकिन चंद लोगों का मुतालबात करने का तरीका गलत है। इसी तरह हमारी इन ख़वातीन, बहनों, बेटियों, तरक्की की साथियों का तरीका नामुनासिब था, क्योंकि हम मुहज़्ज़ब माशरे के मुतलाशी हैं, जहाँ औरत मर्द की तफरीक ना हो, नफ़ी ना हो, बल्कि दोनों को मुसावी हकूक़ मिलें। औरत को अपनी तरक्की की सूरत में अपनी औलाद, भाई, बेटे, शोहर की खुशहाली चाहिए। मर्द को अपनी बीवी, बेटी, बहन, माँ और माशरे की हर औरत के हकूक़ की बजाआवरी के ज़रिए तरक्की याफ्ता बल्कि मुस्तहकम तरक्की याफ्ता माशरा चाहिए। खैर साथियों, तवील बहस है और ना तमाम भी, क्योंकि ये तो अज़ल से है और अबद तक रहेगी ये बहस। ताहम इंसानी तारीख़ के बाबा आदम के ज़माने ही से अम्मी हवा भी हैं। वो ना होती तो आज इंसान का वजूद ना होता। इंसानी नशेबो फराज की तारीख़ मदरसरी माशरा के बारे में ये बताती है और ये भी बताती है कि ज़हनी सलाहियतों किसी भी कौम, माशरे, मुल्क, फ़ौज की क़यादत में मर्द कम नहीं, ना औरत कम है, बल्कि मौका, तरबियत और मुसलसल प्रैक्टिस दोनों ही को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करती है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि किसी भी कौम को तकसीम दर तकसीम तबकाती लिहाज से करने के साथ साथ सिनफी एतबार से करना ज़्यादा आसान समझ लिया जाता है, और साम्राज्य क़ुव्वतों ने तीसरी दुनिया को ख़ास तौर पर टारगेट बनाया है। और साथियों,
ना सिर्फ टारगेट बनाया। दोस्तों, इंसानी नशेब व फराज की तारीख पिदरसरी मदरसरी माशरे के बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि ज़हनी सलाहियतों के एतबार में किसी भी कौम, किसी भी माशरे, मुल्क और फ़ौज की क़यादत में ना मर्द कम है ना औरत कम है, बल्कि मौका, तरबियत और जो प्रैक्टिस है वो दोनों ही को कामयाब व कामरान करती है। लेकिन मसला ये है कि किसी भी कौम को तकसीम दर तकसीम तबकाती लिहाज से करने के साथ साथ सिनफी एतबार से करना ज़्यादा आसान समझकर साम्राज्यी कुव्वतों ने तीसरी दुनिया को ख़ास तौर पर टारगेट बनाया। और हम अपने ही घरों में, तुम औरत हो, तुम कमतर हो, मर्द बरतर है, तुम्हारी हैसियत ही क्या है, और 2 टके की औरत जैसे धकियानूस तानों का शिकार होते गए। नतीजा ये हुआ कि मेरी धरती का मर्द जो कि गुलाम है, औरत इसकी भी गुलाम है, दोनों ही तबाह हो रहे हैं। माशरे की बेरहमी के शिकार मर्द का गुस्सा औरत पर निकलता है, औरत घरेलू तशद्दुद, ज़हनी दबाव का शिकार, बीमारियों से मुब्तला, तालीम, सेहत, तरक्की से महरूम हो गई है। किसी भी माशरे में मज़हब अहम इकाई है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब भी फेमिनिज़्म का दर्स देते हैं, क्योंकि जब इंसानियत की बात की जाती है तो औरत को बतौर इंसान वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो मर्द को हासिल हैं। बात सिर्फ कभी रस्म व रवाज की, कभी अकायद की, कभी ज़ात पात की, कभी मज़हब की, और कभी अजारादारी की। औरतों की हैसियत कम कर देती। साथियों, इंसानी तारीख के तग़य्युरात तो चलते ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपनी सहाफ़त के 22 साल का सफ़र देखती हूँ तो फ़िराए बहुत बदल गए हैं। अब बेटियाँ स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटियों में जाती हैं, बल्कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के टॉप 10 में उनका कलीदी किरदार होता है। बात फिर वही है साथियों कि हमारा मतलब सिर्फ औरतें नहीं, हमारा मतलब मर्द और औरतें हैं। हमने चींटियों की चाल चल चल कर ख़वातीन के हकूक़ हासिल करने की साई की, और हम औरत मार्च से मुतालबा करते हैं कि गासिबों पर यूं यलगार न करें, वो क्योंकि वो हमसे हमें मिला हुआ भी छीन लेंगे। क्योंकि पढ़ी लिखी औरत का किरदार को हर वक्त परखना, उनकी किरदार कशी करके महरूम तबका की औरतों को इनसे दूर रखना भी हमारे ही माशरे की रवायत है। हम अच्छी औरत, हम बुरी औरत की भूल भुलैयों में ऐसे पड़े हैं कि हम तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं, और हमें तकसीम करने वाली कुव्वतें हमारे मुल्क का सोना, चांदी, नवादरात, यहाँ के वसाइल पर अजारादारी कायम कर चुके हैं। क्या वजह है कि तमाम तर हमारे वसाइल और तमाम तर हमारे मुल्क के जो भी नवादरात हैं उनकी जानिब तो आज तमाम दुनिया वैसे की वैसे ही नज़र रखे हुए हैं जैसे आज से सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल कबल इस खित्ता अर्ज़ी को सोने की चिड़िया करार देकर सब इस पर नज़र रखते थे। और वो तमाम कुव्वतें जो हैं वो शहंशाह भी बने, वो लॉर्ड भी बने, वो हमारे आका भी बने, लेकिन नहीं बदली तो मेरी इस धरती की हालत नहीं बदली। खुदारा फेमिनिज़्म क्या है? फेमिनिज़्म के नाम पर औरत औरत औरत, मर्द और यहाँ के माशरे के फ़र्द को तकसीम ना किया जाए। आज भी महज मुट्ठी भर लड़कियाँ ही स्कूल जाती हैं। आज भी तरक्की के हमारे जो शुमारिये हैं वो बताते हैं कि हम तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों से चश्मपोशी कर रखी है। साथियों, आपकी खिदमत में अपनी एक नज़म पेश करती हूँ, और मैं इस बात का भी अदराक रखती हूँ कि हमें निसाई तहरीक को तरीके से चलाने। साथियों, निसाई तहरीक के हवाले से आपको अपनी एक नज़म पेश करती हूँ। मैं निसाई तहरीक की निसा हूँ, मैं निसाई तहरीक की निसा हूँ, मुझे पहचान लो, मुझे पहचान लो, मैं और तुम
ایک ہی کوک کے جنے ہیں، ایک ہی کوک کے جنے ہیں، میں بنتے آدم و ہوا ہوں، چوٹ مجھے لگے اور تڑپ اٹھے میرا باپ، چوٹ تجھے لگے تو صدقے جائے بہن تیری، میں تیرے بچوں کی ماں، ہاں میں عہد وفا ہوں، میں نسائی تحریک کی نساں ہوں، مجھے پہچان لو میرے بیٹے، بہن بھی وارث ہے میرے بیٹے، بہن بھی وارث ہے تڑکے کی، کہ مان جائے گا ماں جایا، میں بہن ہوں میں اس کی انا ہوں، حق معاشرت، حق تعلیم و صحت، نسائی تحریک کا ایک ایک نعرہ، نسائی تحریک کا ایک ایک نعرہ ہے گوارا، ہے ہمارا کہ ہے ہمیں اپنی محرومیوں کی داستاں، مرد و عورت کے تمام نقصان کا ازالہ چاہیے، ہمیں ازالہ چاہیے، عورت کا حق برتر نہیں، عورت کا حق برتر نہیں، عورت کا حق کمتر نہیں، عورت کا حق برتر نہیں، عورت کا حق کمتر نہیں، حقوق نسواں مساوی چاہیے، میں نسائی تحریک کی نساں ہوں، میں نسائی تحریک کی نساں ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور میں عکس کی میں تسنیم صاحبہ کا، شائستہ صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری سوچ کے حوالے سے پوچھا اور مجھے کچھ اظہار کرنے کا موقع دیا۔ بنجارن کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، عمرانہ کومل آپ کے ساتھ ہمیشہ ہر جدوجہد میں شریک سفر رہے گی۔